हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। नाउ बच्चों, आज हम इंग्लिश का एक टॉपिक है जो क्वेश्चन टैग्स हैं, डू इज डायरेक्टेड में 1 मार्क में आ सकता है। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 इन 3 चैप्टर्स के क्वेश्चंस देने वाली हूँ और इसके रूल्स बताने वाली हूँ। ये 3 चैप्टर के अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं बेटा, तो आपको दूसरे चैप्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा ईजी टॉपिक है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग रूल्स देख लेते हैं। अब बच्चों, यहाँ पे जो क्वेश्चन टैग होता है, क्वेश्चन टैग यानी आपको सेंटेंस के बेसिस पे क्वेश्चन देखना है। तो आप लोगों ने जैसे समझा होगा ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब कौन से होते हैं? तो इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, वुड, ये सारे जो क्वेश्चंस, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं इन्हें हम बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। तो क्वेश्चन टैग में जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है ऑक्सिलरी वर्ब से। फिर दूसरा जो रूल होता है, अगर हमारा सेंटेंस एक पॉजिटिव सेंटेंस है तो हमारा क्वेश्चन टैग क्या होगा? नेगेटिव होगा। और अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो हमारा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। और कभी कभी ऐसे सेंटेंसेस हमें देखने मिलेंगे जिसके अंदर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिए होंगे, तो वहाँ पे हमें ऑक्सिलरी वर्ब जैसे कि डू, डज, डिड, इनका यूज़ करके हमें क्वेश्चन बनाने होते हैं। नाउ डू किसके साथ यूज़ होता है? तो डू और डज जो है वो प्रेजेंट टेंस के साथ यूज़ होते हैं, और डू यूज़ होता है प्लूरल के साथ जैसे आई, यू, वी, दे, और डज यूज़ होता है सिंगुलर के साथ जैसे ही, शी और इट। अगर हमारा सेंटेंस पास्ट फॉर्म में है तो हर जगह डिड लगता है। पास्ट टेंस में डू, डज ऐसा अलग अलग नहीं है। हर एक प्रोनाउन के लिए या हर एक नाउन के लिए आपका जो ऑक्सिलरी वर्ब होगा वो होगा डिड। नाउ चलिए हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस ध्यान से देखिएगा, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, अच्छे से समझिएगा और सॉल्व करिएगा। इन सबको 1 टाइम लिख लेना बेटा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। हमारा पहला क्वेश्चन है, इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ। तो सबसे पहले तो क्या दिया है? ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे क्या है? इट इज़, आई एस, इज़ आपका ऑक्सिलरी वर्ब है। और देखिए ये किस तरह का सेंटेंस है? ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। यहाँ पे कहीं पे नॉट, नो ऐसा कुछ लिखा है? नहीं लिखा है। तो ये कैसा सेंटेंस है? पॉजिटिव सेंटेंस है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन कॉपी कर लेना है। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, कॉमा, पॉजिटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा? नेगेटिव, तो इजंट इट, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। तो नॉट लिखा हुआ है तो सबसे पहले तो हमें पता चल गया भाई कि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ पे आपको ऑक्सिलरी वर्ब दिया गया नहीं है, तो हम देखेंगे वर्ब। वर्ब कैसा है? क्या है? रिमेन्ड, ईडी फॉर्म में है। तो हमारा ये कैसा सेंटेंस हो गया? ये एक पास्ट टेंस का सेंटेंस हो गया। इसलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर होगा, ये नॉट पे सर्कल इसलिए किया क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले तो हमें पता चल गया हमें यहाँ पे किसका यूज़ करना है? डिड का यूज़ करना है। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, डिड इट, और क्वेश्चन मार्क। रिमेन्ड है, पास्ट फॉर्म है इसलिए डिड, डिडेंट होता अगर ये पॉजिटिव सेंटेंस होता तो, बट ये क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए आंसर आपका आया डिड इट। द नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन। तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? वॉज, राइट। और दूसरी बात, ये सेंटेंस कैसा है? तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। तो जब पॉजिटिव सेंटेंस है तो हमारा क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, इसलिए आंसर होगा द नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, वॉजंट इट। नो वन डाइज ऑफ हंगर। अब यहाँ पे सबसे पहले तो डाइज, डाइज इज योर प्रेजेंट टेंस, और नो वन, तो यहाँ पे क्वेश्चन होगा, डाइज प्रेजेंट है तो यहाँ पे हो जाएगा नो वन डाइज ऑफ हंगर। ये नो वन इज योर नेगेटिव सेंटेंस, तो नो वन डाइज ऑफ हंगर, डू दे। नो वन, इससे यहाँ पे प्लूरल की बात चल रही है तो डू दे। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। नाउ कुड भी आपका एक तरीके से ऑक्सिलरी वर्ब ही है, और यहाँ पे आपका कुड आपका ऑक्सिलरी वर्ब हुआ, नॉट आपका नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए आंसर हो गया गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, कुड ही। डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल। तो यहाँ पे दिया है डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, तो यहाँ पे सेंड है, नेगेटिव है, डोंट आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, सो डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, विल यू। अब ये डोंट सेंड इट, मेरे को भेजना मत, फ्यूचर टेंस के बारे में। आपका सेंटेंस कैसा है? फ्यूचर टेंस है, तो फ्यूचर टेंस है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? क्या ऑक्सिलरी वर्ब होगा? तो विल। तो डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, विल यू। डोंट है क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो हमने यहाँ पे विल यू का यूज़ किया है।
वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। अब वी हैव दिया है बेटा, तो आपका ऑक्सिलरी क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, हैवेंट। तो वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, हैवेंट वी। लेट फ्रीडम रेन, ये एक तरह का ऑर्डर या एकदम होने दो, फ्रीडम को फैलने दो, तो ये भी फ्यूचर टेंस है, तो वॉन्ट यू। यहाँ पे आपको जो सब्जेक्ट है वो आपको खुद डालना पड़ रहा है, तो वॉन्ट यू। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, वॉज दिया है और नॉट दिया है, तो वॉज लर्न आई लर्न दैट, अब आई और लर्न है, ये पास्ट फॉर्म है, ठीक है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, तो आई के साथ आपका वर्ब दिया हुआ है, तो वर्ब आपका ईडी है, यानी ये नेगेटिव सेंटेंस ये एक पास्ट टेंस है, और सेंटेंस आपका नेगेटिव है, तो डिडंट आई, सेंटेंस इज ए पॉजिटिव सेंटेंस, क्योंकि आई लर्न आपको वो आगे का ही सेंटेंस वर्ब के फॉर्म में ही देखना है। I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. पूरा का पूरा सेंटेंस सेम, was का wasn't I. I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me, wasn't I. The brave man is not he who does not feel afraid. Is not दिया है, तो यहाँ पे is not दिया, तो आपका क्या हो जाएगा, is he. यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है, मैन ही है, तो द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, कॉमा है यहाँ पे, कॉमा इज ही। आई वॉज बॉर्न फ्री एवरी वे, तो वॉजेंट आई। आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड, तो कुड आई, ठीक है। अब मैं पूरा बार बार नहीं समझा रही हूँ, कुडेंट है तो ये पॉजिटिव हो गया, तो कुड आई। He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. तो he is है, तो आपका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, isn't he. I am not free when my freedom is taken from me, तो am I. I am not है, तो am I. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. R दिया है, तो अब ये oppressed and oppressed देखिए, ये प्लूरल फॉर्म है, तो यहाँ पे aren't they. That was 24 hours ago, तो wasn't it, क्योंकि ये यहाँ पे ये की प्रोनाउन आएगा ना, इट ही आएगा, और कोई प्रोनाउन तो यूज़ हम कर सकते नहीं हैं। He was no longer afraid, wasn't he. he was no longer है, नेगेटिव है, तो was he. He just felt a bit dizzy, felt है, तो ये आपका क्या हो गया, पास्ट में दिया है, तो didn't he. I ought to go back to Paris, oughtn't I. I will take the risk, तो इसका नेगेटिव हो जाएगा, तो won't I. I could not see it anyway. I could not see anyway, could I. I wanted to say thank you. Wanted है, पास्ट फॉर्म है, इसलिए didn't I. He is trying to help me, isn't he. थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। क्वेश्चन टैग्स बहुत ही इजी होते हैं बेटा, सिर्फ सेंटेंस को रीड करना है और सबसे पहला देखना है कि आप ऑक्सिलरी वर्ब आपको मिल जाए। ऑक्सिलरी वर्ब मिल गया और सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो देख लो, तो आपका इजीली आंसर मिल जाएगा। बेटा अच्छे से पेपर की प्रैक्टिस करना, गाला के क्वेश्चन पेपर्स का सल्यूशन देने की मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। आप लोगों को बहुत जल्दी मिलने शुरू भी हो जाएंगे। सो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर इट विथ योर अदर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो यूज़ दीज they can also learn from the videos. Thank you. Bye bye. Have a great day.